ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। इस साल 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के धन्य दान में वृद्धि और समस्त पापों का नाश हो जाता है। देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म के प्रमुख व्रतों में से एक है, जिसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में चले जाते हैं। क्योंकि श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, इसलिए शादी, विवाह, मुंडन, कुआं पूजन आदि अन्य शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। हिंदू धर्म में 4 माह के समय को चतुर्थ मास कहते हैं। खास बात यह है कि चतुर्थ मास में सृष्टि का संचालन कालों के काल महाकाल भोलेनाथ के हाथों में होता है। इसलिए भजन, कीर्तन व पूजा पाठ जैसे शुभ कार्य करने पर जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस साल 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के धन्य दान में वृद्धि और समस्त पापों का नाश होता है। यही नहीं, साधक को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दौरान विष्णु जी को कुछ खास चीज़ों का भोग लगाने से वह प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आइए इसके शुभ मुहूर्तों के बारे में हम आपको बताते हैं। सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा वो 4:08 से लेकर के 4:08 से लेकर के 4:48 तक रहेगा। ये ब्रह्म मुहूर्त है, इसमें आपको बिस्तर त्याग देना है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से लेकर के 3:40 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर के 12:49 तक रहेगा। और अमृत काल दोपहर 12:51 से लेकर के 2:38 तक रहेगा। इस दिन विशाखा नक्षत्र बन रहा है, जो रात 10:41 तक रहेगा। इसके अलावा आप सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में 10 बजे के बीच में पूजा कर लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर की मिठाई का भोग लगाएं। लेकिन मिठाई कौन सी? व्रत वाली, वैसी मिठाई नहीं। आप केसर की समा के चावल की खीर बना करके भी प्रभु को भोग लगा सकते हैं। इससे जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को काले तिल के लड्डू का भोग जरूर लगाएं। इससे तनाव, कर्ज, रोग मुक्त व अनेक परेशानियां दूर हो जाती हैं। देवशयनी एकादशी के दिन प्रभु को आप तुलसी दल जरूर समर्पित करें। साथ ही सूखे मेवे भगवान को जरूर समर्पित करें और भगवान के सामने प्रसाद के रूप में फल चढ़ाएं और वह प्रसाद के रूप में जरूर खाएं। भगवान के सामने चढ़ाया हुआ प्रसाद खाने से जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। देवशयनी एकादशी पर विष्णु जी की पूजा करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत, जैसे दूध, दही, शहद, चीनी और घी के मिश्रण से तैयार किया जाता है, इसका भोग लगाएं। इससे श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं, धन्य धान्य बढ़ता है। तो आप एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखें। घर में खुशियाँ आएंगी, धन दौलत की वर्षा होगी।